रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास की जीवन दृष्टि पर विचार करने के क्रम में हम लोगों ने देखा कि वन में विहार करते समय या वन में विचरण करते समय श्री राम जंगल में हड्डियों का ढेर लगा हुआ देखते हैं और जिज्ञासा करने पर उन्हें पता लगता है कि रावण नाम के राक्षस ने ऋषियों मुनियों का वध कर उनकी हड्डियों का ढेर यहाँ जमा कर दिया है। तो ऐसे में राम भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं ऐसे अत्याचारी रावण का संहार करूंगा। यह सीता हरण से पहले की घटना है। सीता त्रिजटा से रावण के लिए कहती हैं के ही विधि मरही विश्व दुखदाता। यहाँ रावण को विश्व दुखदाता कहकर तुलसी ने अपनी व्यापक दृष्टि का परिचय दिया है। रामचरितमानस के बालकांड में तुलसी लिखते हैं कि मेरी रचना का अभिप्राय है शिवेतर शति। शिवेतर का अर्थ है शिव से इतर, अर्थात शिव यानी मंगल, मंगल से इतर यानी अमंगल, और शति का अर्थ है नाश यानी अमंगल का नाश। शिवेतर शति का अर्थ हुआ अमंगल का नाश अर्थात मंगल। तुलसी के चरित्र नायक राम का जन्म भी इसी मंगल हेतु हुआ है, यानी विश्व मंगल के लिए हुआ है। राम जन्म जगमंगल हेतु। ऐसे मंगलकारी नायक की कथा रचकर शिव जी ने अपने मानस में रख ली। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। शिव का मानस मंगलकारी है। इसमें राम के चरित्र की मंगलकारी कथा रखी हुई है। जाहिर है कि यह कथा मंगलकारी ही होगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानस को जीवन गाथा कहा, क्योंकि मनुष्य जीवन की जितनी परिस्थितियों का समावेश तुलसी के साहित्य में है, अन्यत्र नहीं। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पाणी की व्याख्या से स्पष्ट है कि तुलसी की भक्ति संपूर्ण जगत से रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह है। सिया राम में सब जग जानी यानी पूरे विश्व को सिया राम में जानते हुए मैं उस पूरे विश्व को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। यानी यहाँ किसी से राग और द्वेष की स्थिति नहीं है, ठीक है। सभी से बराबर का व्यवहार है, यानी सभी के कल्याण की भावना है। तुलसी की भक्ति के आलंबन है सिया राम, और तुलसी की कविता का आलंबन है सब जग। उनकी कविता भी गंगा की तरह कल्याणप्रद है। सूर्यधरी सम सब करहित होई। तुलसी शब्द, अर्थ, छंद आदि का भी गुणगान करते हैं। मंगला नाम च करता रहो, वंदे वाणी विनायको। इस प्रकार तुलसी की भक्ति, तुलसी की